सोचिए, जिस घर के आंगन में चंद मिनट पहले दो मासूम बहनें जो थी वह खेल रही थी, उनकी आवाजें गूंज रही थी, वहां पर अचानक से बंदूकों की गूंज सुनाई देती है। चारों तरफ शोर शराबा और भगदड़ मच जाती है, तो उन बच्चियों की हंसी अचानक से बंद भी हो जाती है। यहाँ पर पानी की हौज में उनकी ठंडी लाशें बरामद की गई है। लाठियां यहाँ पर चटक रही थी, धारदार हथियार हवा में लहराए जा रहे थे और अचानक से हवाई फायरिंग और यहाँ पर धमाके की भी सूचना, जिससे पूरा गांव दहशत में आ गया था। जान बचाने के लिए बदहास लोग इधर से उधर भाग रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी और इसी खौफनाक मंजर के बीच में दो मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश भी हो गई है। एक तरफ पीड़ित परिवार और गांव वाले लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि बदले की आग के अंदर इन दो मासूम बेटियों को पानी के हौज के अंदर डुबोकर मार दिया गया है। तो वहीं पर पुलिस से इस पूरे मामले में छानबीन करी तो पुलिस का एक और ही पक्ष सामने आया है। दावा ऐसा है जिसने इस पूरी खूनी कहानी को पलट कर भी रख दिया है। आखिरकार वह दावा क्या है, क्या वह सच है और आखिरकार इस खूनी सोमवार की रात को जामपाड़ा में क्या हुआ था? क्या यह दो मासूम का बेरहमी से कत्ल है या फिर दहशत के बीच में यह कोई खौफनाक हादसा है? धार जिले के राजौर थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम है, जहां पर ग्राम जामपाड़ा आता है, जहां से यह सनसनीखेज खबर भी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके के रोंगटे भी खड़े कर दिए हैं। यहां पर आदिवासी समाज की परंपरागत यहां पर झगड़ा जो था वह चल रहा था, जिसको लेकर पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत बैठी थी, वहां पर भगदड़ मच जाती है। इसी बीच दो मासूम बहनों के शव पानी के हौज में बरामद कर लिए गए। शुरुआती तौर पर इस घटना को बदले की आंख से देखा गया था, बेरहमी से हत्या से जोड़कर इसे देखा जा रहा था। और जब यहाँ पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, एक दिन पूरी जांच की गई और उसके बाद में जो दावा निकल कर सामने आया, पुलिस का कहना है कि यह हत्या नहीं बल्कि एक दर्दनाक हादसा है। पूरा घटनाक्रम सोमवार देर शाम का है, यानी कि कल का। ग्राम पंचायत हनुमंतिया के सरपंच के द्वारा एक विवाहित महिला को अपने साथ रखने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसको लेकर यह विवाद लंबे समय चल रहा था। इसी महिला के संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर लड़की के ससुराल वाले ग्राम पटलावदिया से जामपाड़ा आए हुए थे। यहाँ पर क्रिकेट मैदान पर समाज की पंचायत बैठी, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन बात बनने की बजाय यहाँ पर बिगड़ जाती है। अहंकार और गुस्से का पारा अचानक से चढ़ जाता है, लाठी डंडे और धारदार हथियार निकल कर सामने आ जाते हैं। आरोप यह है कि महिला पक्ष के लोगों ने यहाँ पर गांव में घुसकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और दहशत फैलाने की भी एक कोशिश की गई, जिसके चलते एक हवाई फायरिंग भी की गई थी। पूरे गांव में इस दौरान चीख पुकार मच गई, भगदड़ भी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। अफरा तफरी के इस माहौल के बीच में जामपाड़ा के रहने वाले दिनेश कटारा की दो मासूम बेटियां 4 साल की रितिका और 5 साल की शिवानी, जो कि घर के बाहर ही खड़ी हुई थी, अचानक से लापता हो जाती है। जब यह झगड़ा शांत होता है, काफ़ी देर के बाद में उन दोनों बच्चियों को तलाशा जाता है, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिलती। शव गांव की एक पानी की हौज, यानी कि जिसे कुआं पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है, वहां पर बरामद किया जाता है। पहले परिजनों का और ग्रामीणों का आरोप था कि हमलावरों ने उन मासूम बच्चियों को उठाकर पानी के हौज में डाल दिया, वहां पर बेरहमी से डुबोकर उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के लेकर पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तोड़फोड़ की भी जानकारी मिली। इसके बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए धार के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी सचिन शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। देर रात तक उन्होंने यहां पर मौका मुआयना किया। यहां पर भारी पुलिस बल भी उनके साथ में तैनात रहा। इस दौरान करीब 21 लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। रात भर पूछताछ की गई, सुबह तक पूछताछ की गई, लेकिन अब इस खूनी ड्रामे में पुलिस की जांच अब बिल्कुल एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। पुलिस सूत्रों का यहां पर दावा है और पुलिस के मुताबिक यहां पर जांच लगभग पूरी भी हो चुकी है और अब पुलिस इस पूरे मामले के अंदर इसे मर्डर मानने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। पुलिस का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि महज यह एक हादसा है। शुरुआती तौर पर इसे हत्या की आशंका जताई जा रही थी, तथ्यों की जांच की गई तो गलत साबित हो गया। यहां पर नया दावा यह किया जा रहा है कि भगदड़ के दौरान छोटी बेटी का पैर फिसल गया और वह पानी की हौज में गिर गई और इसी दौरान यहां पर गांव के लोगों ने ही दोनों बच्चियों को हौज से बाहर भी निकाला। यह दोनों जो घटना हुई यह पैर फिसलने के कारण हुई है। पुलिस इसे साफ तौर पर एक दुखद घटना मानने पर आमादा है। पुलिस का कहना है कि यह एक हादसा ही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। देखिए, थाना राजौर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेरखेड़ा में
सरपंच जो है वहाँ का, उसका और एक पटलावदिया की महिला का जो था, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार झगड़े का कुछ निपटारा चल रहा था। तो वहाँ पे तूफ़ान गाड़ी से पटलावदिया के कुछ लोग आए और उनके द्वारा वहाँ पे चिल्ला पुकार की गई और उसी दौरान बच्चियाँ जो हैं हौद में गिरी। तत्काल पुलिस टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुँचे। एफएसएल टीम ने घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। आगे की जो हमने बातचीत करी बच्चियों की माँ से, तो उसने पूछताछ में हमको ये बताया कि वो अपनी बच्चियों के साथ बकरी चराने के लिए गई हुई थी और बकरी चराने के दौरान जो उनकी छोटी बेटी थी जो 3 वर्ष की थी, वो कुएं में पैर फिसलने से गिर गई। उसको बचाने के लिए माँ गिरी और उसके बाद बड़ी बच्ची भी अपनी माँ को देख के वो भी कुएं में गिरी। इस प्रकार से तीनों गिर गईं। गांव के ही 2 जो लोग थे उन्होंने इनको सबको निकाला और वो बच्चियां जो है मृत हो गई थी। पूछताछ में महिला ने और जो उन्होंने प्रारंभिक उसमें बच्चियों को निकाला था, उसने स्वीकार किया है कि चूँकि ये घटनाक्रम चल रहा था झगड़े का, पूर्व से झगड़ा निपटान का पटलावदिया और खेरखेड़ा के बीच में, तो उसको उन्होंने इस तरह से स्वरूप दिया कि इस घटनाक्रम के कारण ही वो जो लोग आए थे उन्होंने ही बच्चियों को हौद में फेंका, जिससे बच्चियों की मृत्यु हुई। पूछताछ में हम लोगों को ये पूरी घटना क्लियर हुई और इसमें ये सामने आया कि बच्चियां पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हुई है और ग्राम खेरखेड़ा के जो लोग थे जो 2 तूफ़ान गाड़ियों से भर के आए थे, इनको पुलिस ने राउंड अप भी किया था संदिग्ध के रूप में पूछताछ के लिए। मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि हौद में गिरने से बच्चों की मौत नहीं हुई? जी, कुएं में पैर फिसलने से बच्चियों की मौत हो गई, जिसको अपनी पुरानी रंजिश के कारण ये 2 गांव वालों ने आपस में उसको ये ऐसा स्वरूप दिया कि बच्चियों को जो लोग आए थे उन्होंने पटलावदिया के लोगों ने उसको हौद में गिराया। इसमें कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया? अभी प्रारंभिक अवस्था में दोनों बच्चियों की मृत्यु होने पर मर्ग पंजीबद्ध करके और जाँच में लिया गया है थाना राजौद में। और मैडम, झगड़े में कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया? अभी झगड़े का अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं की गई है। जब गांव में धारदार हथियार के साथ में हमला हुआ, हवाई फायरिंग हुई, भगदड़ मची, ठीक उसी वक्त 2 बच्चियां पानी की हौज में डूब जाती है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर इस भगदड़ और दहशत के माहौल को मौत की वजह से पूरी तरह से अलग किया जा सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर हमला ना होता तो क्या वह बच्चियां डर के कारण हौज की तरफ जाती या फिर वहां पर वह हादसा होता और वह गिर जाती? शुरुआत में यहां पर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने डुबोकर मारने का सीधा आरोप भी लगाया था। तो क्या पुलिस का यह दावा ठीक है कि यह सिर्फ एक हादसा है? ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए और मामले को ठंडा करने के लिए क्या यह महज एक कोशिश की जा रही है या मामला कुछ और है? जिन 21 लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था, उन पर गांव में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ करने, हवाई फायरिंग करने सहित कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या यह जुर्म की श्रेणी में नहीं आता? पुलिस आज इस पूरे मामले का आधिकारिक तौर पर पर्दाफाश कर सकती है, लेकिन सवाल यही है कि चाहे मामला यहां पर बेरहम हत्या का हो या फिर दहशत के बीच में पैर फिसलने का हो, 2 मासूम जिंदगी अब इस दुनिया में नहीं रही है। मौत की असली जिम्मेदार कौन है? खूनी पंचायत या फिर महिला या फिर कोई और लोग जिन्होंने दहशत फैलाई? एक परिवार से 2 खुशियां हमेशा के लिए छिन गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में परिजनों का क्या रुख सामने आता है और पुलिस की जांच क्या आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी या पुलिस की जांच अब खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द अपडेट।